Hello everyone, my name is Meenu Gupta and I welcome you all to India's largest learning platform, Unacademy. And guys, you're watching this lecture or session on Unacademy's YouTube channel, that is GATE and ESE Quest. Guys, this is the Unacademy's YouTube channel जिसका नाम है GATE and ESE Question. And guys, in this channel you will get the updates of the important questions which will help you ace your preparation in GATE and ESE. So this is me, Meenu Gupta, here bringing you some of the previous year questions on milling. मैं आप लोगों के सामने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ ऑफ गेट एंड ईएसई बोथ. कुछ क्वेश्चंस ईएसई के हैं, कुछ क्वेश्चंस गेट के हैं. सो मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन मिलिंग. बिफोर दैट गाइज यू कैन टेक दिस सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमीज प्लस प्लेटफॉर्म. अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करनी है, अगर आपको फुल कवरेज लेना है, इन डेप्थ कवरेज चाहिए, आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज चाहिए, तो यू मस्ट ज्वाइन अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म गाइज. अगर आपको पता हो तो 12 मंथ की जो आपकी फीस है ऑन अनअकैडमी प्लस इज जस्ट 25,000 रुपीज. एंड यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द फीस ऑफ 6 मंथ्स एंड 12 मंथ. आप देख सकते हैं इट इज ओनली 5,000 रुपीज. एंड आप सभी लोगों को ये बात, जितने लोग पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं, जिन लोगों की अभी शुरुआत है, तो गाइज आपको ये समझना होगा कि अगर आपको अपने 4 साल का बीटेक का जो सिलेबस है वो कवर करना है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, तो आपको मिनिमम 12 मंथ तो चाहिए ही चाहिए, ताकि आप इन डेप्थ कवरेज दे सकें आपके कॉन्सेप्ट्स को, ताकि आप तैयारी कर सकें आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए. एंड गाइज, जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको यूज़ करना है कोड मीनू लाइव. वहाँ पर पूछेगा यू हैव टू गिव अ रेफरल कोड टू गेट द इंस्टेंट 10% ऑफ. इंस्टेंट 10% ऑफ को अगर आपको लेना है तो यू हैव टू यूज द कोड मीनू लाइव, MEENU एंड LIVE. तो आपकी जो 10% डिस्काउंट के बाद जो फीस है 25,000 रुपीज से 22,500 रुपीज पड़ेगी ओनली. एंड अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, अभी भी कॉलेज में पढ़ते हैं, सो इट इज़ अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल गाइज. बिलीव मी, मैंने भी तैयारी की है. एंड व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज, कोई भी ऐसी चीज़ लाइक अनअकैडमी अवेलेबल नहीं थी कि मैं कॉलेज में रह के प्रिपरेशन कर लूँ. कोई भी अदर एक्सपेंसेस गाइज आपको नहीं लगने वाले हैं. आप अपने कॉलेज में रह के यहाँ पर अनअकैडमी ज्वाइन करके आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं. यू कैन सी दैट 24 मंथ की जो फीस है वो 30,000 रुपीज़ है गाइज. 24 मंथ की फीस 30,000, क्योंकि कॉलेज में रह करके आपको कॉलेज का भी बर्डन होता है, तो वहाँ पर आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, सो दैट आप लोग 1 ईयर जो है वो अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्टअप करने में लगाएं. उसके बाद 1 मोर ईयर जो रह जाएगा उसमें यू कैन सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ आवर इंडिया टॉप फैकल्टीज एंड एजुकेटर्स. ये 30,000 फीस है आपकी. आप देख सकते हैं 12 मंथ और 24 मंथ में जो फीस का डिफरेंस है गाइज, इट इज़ वेरी वेरी लाइक 5,000 रुपीज़. 5,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे करके आप 1 साल की वैलिडिटी और बढ़ा सकते हैं. सो एंड आपको कोड यूज़ करना है मीनू लाइव. ठीक है, आप जो कोड यूज़ करेंगे वो मीनू लाइव यूज़ करेंगे. देन 10% के डिस्काउंट आपको मिलने के बाद 27,000 रुपीज़ फीस पड़ेगा. एंड गाइज, ये पर मंथ देखिए, पर मंथ अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं इट इज़ ओनली 1,250 रुपीज़. कैन यू बिलीव इट? इतना तो पैसे लाइक 1,000-1,200 रुपये तो पर सब्जेक्ट हम किसी भी छोटे मोटे इंस्टीट्यूट हमारे सिटी में रहता है एज अ ट्यूशन दे के आते हैं. एंड आपको यहाँ पर इंडिया की टॉप फैकल्टी से पढ़ने को मिल रहा है पर मंथ बेसिस पे ओनली 1,250 रुपीज़. सो गाइज, दिस वॉज द इंट्रोडक्शन. एंड जितने लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं, जो नहीं जानते हैं, तो गाइज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट योर फैकल्टी. माई नेम इज़ मीनू गुप्ता एंड आपको पता ही है जैसे कि माई मास्टर्स इज फ्रॉम IIT दिल्ली. गेट मैंने 4 टाइम्स क्वालिफाई किया है एंड इसरो का रिटन एग्जाम भी मैंने 2 टाइम्स क्वालिफाई किया है. एज वेल एज CJE 2017 आई हैव completely qualified with 330 marks out of 500. एंड उसके बाद आई एम गिविंग यू
my lectures or my experience of all the examination for your preparation level. And this is my contact number guys. आपको कोई भी प्रॉब्लम है you can call me. This is the telegram group. इस telegram group में आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड मेरे क्लासेस की सबसे पहली अपडेट, लाइव क्लासेस की सबसे पहली अपडेट यहाँ पर मिलती है फेसबुक में. यू कैन सर्च मी विद दिस नेम मीनू गेट ESE. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 1 गाइज, आप देख सकते हैं दिस क्वेश्चन हैज बीन asked in IES 2007. 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है. मैं छोटा छोटा जो आपको थ्योरेटिकल पार्ट है वो समझाते हुए आगे बढ़ूंगी. तो आप सभी लोग क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर निकालिए, उसके बाद यू जस्ट सी द आंसर एंड द एक्सप्लेनेशन दैट आई एम गोइंग टू गिव यू. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है गाइज, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मेटल by a milling cutter which is rotated against the direction of travel of the workpiece called. See guys, जो milling operation है वहाँ पर it is a kind of multi tooth. ठीक है. मिल जो कटर होता है वो मल्टी टूथ कटर होता है. तो ये एक तरीके का हमारा दो टाइप से डिवाइडेड है. एक तो डाउन मिलिंग होता है और ये एक अप मिलिंग होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अप मिलिंग एंड डाउन मिलिंग बोथ गाइस, सो दैट आपको बार बार कंफ्यूजन ना हो. ये देखिए फॉर एग्जाम्पल ये है मेरा वर्क पीस, ये वर्क पीस है और मिलिंग कटर. नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ. ये मिलिंग कटर का जो पहला टूथ है वो आपके वर्क पीस पे इस तरीके से लगा. इसी तरीके से हियर इट विल बी सो मेनी अदर टूथ्स ऑल्सो, और जो आपके इस डायरेक्शन में. ठीक है. तो चलिए देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चेंज द कलर. ये है रोटेशन हमारे मिलिंग कटर का एंड वर्क पीस का मोशन जो है वो मैंने आपको रेड कलर से शो किया है. एंड नाउ गाइज यू कैन सी दैट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द milling cutter, this is the milling cutter and this is the workpiece. The direction of rotation of the milling cutter and the direction of movement of the workpiece both are opposite or against to each other, and such kind of milling operation is known as up milling. ठीक है. उसी के तो फिर गाइज आपको आंसर तो मिल गया है. इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा बी पार्ट है, लेकिन थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और लेके चलते हैं. आप देखिए मैं आपको डाउन मिलिंग का भी फिगर से समझा देती हूँ. डाउन मिलिंग में गाइज व्हाट इज हैपनिंग इज, ये मान लो आपका ठीक है. ये सबसे पहले मैंने आपका मिलिंग ये बनाया है एंड उसमें आप देखेंगे कि लेट दिस बी द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंड दिस बी द, ये मिलिंग कटर है, ये रेड कलर से मैंने डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बनाया है. और वर्क पीस पे आप देखिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वर्क पीस एंड गाइज दे बोथ आर इन सेम डायरेक्शन. इन यू आप कह सकते हैं ये एक ही वे में मूव कर रहे हैं. देयरफॉर दिस इज नोन एज डाउन मिलिंग ऑपरेशन. तो नेक्स्ट टाइम जब भी क्वेश्चन पूछता है तो आपको बताने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी एंड आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी पार्ट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर हम मूव ऑन करें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सबसे पहले देखिए दिया गया है इन अप मिलिंग प्रोसेस. नंबर 1 ऑप्शन देखिए 1 2 3 4 4 स्टेटमेंट्स हैं और फिर उसके बाद हमें आंसर चूज करना है. एंड आप वीडियो को पॉज करके एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उसके बाद आप आंसर देखिएगा. नंबर 1 जो पार्ट है देखिए, द कटर स्टार्ट द कट फ्रॉम द मशीन द सर्फेस एंड प्रोसीड्स अपवर्ड. देखिए ये जो अप मिलिंग की बात हो रही है गाइस, यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए ये है आपका इस तरीके का कट लगाएगा. तो ये मिलिंग कटर क्या कर रहा है, ये स्टार्ट कर रहा है और अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है. तो इसका मतलब जो नंबर 1 पॉइंट है वो बिल्कुल सही है, और जिस ऑप्शन में नंबर 1 पॉइंट नहीं दिया है उसे पहले से ही काट लीजिएगा. तो इसका मतलब 2 ऑप्शन आपको नहीं पढ़ना है. वी हैव टू लुक फॉरवर्ड फॉर द ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4. देखिए ऑप्शन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, द जॉब इज fed in direction opposite to that of the cutter rotation. जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको यही बात बताई है दैट कि जो हमारा रोटेशन ऑफ द वर्क पीस है एंड रोटेशन ऑफ द कटर है एंड द
फीडिंग ऑफ द वर्कपीस है वो दोनों ही हमारे अपोजिट डायरेक्शन में होती है। देयरफॉर ये जो थर्ड ऑप्शन है गाइस बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है एंड आपका ए पार्ट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। एंड आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है इट वाज आस्क्ड इन ESE 1997। आप देखेंगे बहुत ज़्यादा नॉमिनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बस जस्ट यू नीड टू इज दैट कि आपको आपकी जो भी थ्योरी आप पढ़ें तो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपको थ्योरी पढ़नी है। एक बार अगर आपने थ्योरी को अपने दिमाग में बैठा लिया तो ये सारे क्वेश्चन आपसे बिल्कुल फटाफट बनते चले जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड आंसर को बताइए। देखिए IAS 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, IAS 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। असर्शन में देखिए क्या लिखा हुआ है, क्लाइंब और डाउन मिलिंग। गाइस आपको मैं बता दूं, क्लाइंब मिलिंग हम डाउन मिलिंग को भी कहते हैं और कन्वेंशनल मिलिंग हम अप मिलिंग को भी कहते हैं। ऑपरेशन एंश्योर्स स्मूदर ऑपरेशन ऑफ द मशीन टूल एंड लॉन्गर टूल लाइफ एज कंपेयर टू द कन्वेंशनल अप मिलिंग ऑपरेशन। तो मैं इसी फिगर से आपको ये चीज समझा देती हूँ। देखिए क्या होता है जब अप मिलिंग ऑपरेशन होता है, हियर इज अ टेंडेंसी of the cutter to lift the वर्कपीस। आप देखेंगे ना कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, देयरफॉर आपका जो कटर है वो हमेशा बार बार टेंडेंसी रखता है कि आपके वर्कपीस को लिफ्ट करके, ठीक है, टेंडेंसी ऑफ द कटर टू लिफ्ट द वर्कपीस। अगर ये वर्कपीस को बार बार लिफ्ट करेगा गाइस तो इसके टीथ में बहुत ज़्यादा जर्क प्रोवाइड होगा, जिसकी वजह से लाइफ ऑफ द कटर, लाइफ जो है कटर की गाइस वो डिक्रीज कर जाती है, लाइफ ऑफ द कटर डिक्रीजेस। देयरफॉर हम जो अप मिलिंग ऑपरेशन है उसको बहुत ज़्यादा प्रिफर नहीं करते हैं। मैं आपको बता दूं, अप मिलिंग जो कि एक कन्वेंशनल मिलिंग ऑपरेशन है वो एक स्मूथ ऑपरेशन नहीं होता है। हमारा जो डाउन मिलिंग ऑपरेशन है वो एक बहुत ज़्यादा स्मूथ ऑपरेशन होता है, क्योंकि एक्चुअली में हमारा जो मिलिंग है ना एक तरीके का इंटरमिटेंट प्रोसेस है, इंटरमिटेंट प्रोसेस है हमारा मिलिंग ऑपरेशन। देयरफॉर गाइस असर्शन जो है वो कंप्लीटली ट्रू है। रीजन हम पढ़ते हैं, इन क्लाइंब और डाउन मिलिंग ऑपरेशन द रोटेशनल मोशन ऑफ द कटर एज वेल एज द फीड मोशन ऑफ द वर्कपीस आर इन सेम डायरेक्शन एंड द डेप्थ ऑफ द कट इज मैक्सिमम एट द एंट्री पॉइंट एज द कटर एंगेजेस। बिल्कुल सही बात बोली है। देखिए इस फिगर में हम वापस से आ जाते हैं, यहाँ पर देखिए आपका कट यहाँ से स्टार्ट होता है तो इनिशियल ये जो है वो टी मैक्स से टी मिन जाता है और यहाँ पर टी मिन 0 है, और ये टी मिन यहाँ पर टी मिन 0 से टी मैक्स को जाता है। तो मतलब क्या हुआ, जो अप है वो मिन से मैक्स जाता है और जो डाउन है वो टी मैक्स से टी मिन की ओर जाता है। देयरफॉर हमारा ये भी एक मतलब कि रीजन भी करेक्ट है, बट ये इसका करेक्ट असर्शन जो है और रीजन जो है, रीजन असर्शन का करेक्ट रीजन नहीं है। देयरफॉर हम बी पार्ट आंसर चूज करेंगे। ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 गाइज, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन हमारा IAS 1995 में पूछा गया है, और अगर आपको फोटो की वजह से क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो इतना पार्ट मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है साइड मिलिंग कटर्स आर। देखो, इन अ मिलिंग ऑपरेशन ऑफ टू साइड मिलिंग कटर्स आर माउंटेड विद अ डिजायर्ड डिस्टेंस बिटवीन them so that both side of the cutter piece can be milled simultaneously. This type of setup is known as, मैं आपको बता दूंगा ये जितना भी टी टाइप का सेक्शन होता है जहां पर मान लो एक कटर ऐसे लगा हो और एक कटर ऐसे लगा हो, ये हमारा जो सेटअप होता है, ये हमारा जो सेटअप होता है इसे हम स्ट्रैडल मिलिंग ऑपरेशन कहते हैं, इसे हम स्ट्रैडल मिलिंग ऑपरेशन कहते हैं। नेक्स्ट, गैंग मिलिंग IAS 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है गाइस। गैंग मिलिंग ऑपरेशन वो ऑपरेशन होता है जिसमें एक ही एक्सिस में, ध्यान से देखो मैं बता रही हूँ, ये जो एक्सिस है उसी एक्सिस में बहुत सारे मिलिंग कटर जो है इंस्टॉल्ड होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के, मान लीजिए, ठीक है, बहुत सारे मिलिंग कटर इंस्टॉल्ड होते हैं यहाँ पर।
तो ऐसा जब भी हो तो इसे हम गैंग मिलिंग ऑपरेशन कहते हैं, जहां पर एक से ज्यादा, दो से ज्यादा जो कटर है वो एक ही शाफ्ट में माउंटेड होते हैं और साइमल्टेनियसली हमारी कटिंग ऑपरेशन करते रहते हैं। तो देखिए गैंग मिलिंग इज सबसे पहले नंबर 1 मिलिंग प्रोसेस फॉर जनरेटिंग हेक्सागोनल सरफेस। जी नहीं, हेक्सागोनल सरफेस मतलब बोल्ट को जो बनाना होता है वो हमारा स्ट्रैडल मिलिंग से बहुत आसानी से बन जाता है। ठीक है, ये आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे दे रही हूँ, स्ट्रैडल मिलिंग से बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। बी पार्ट देखो, प्रोसेस ऑफ कटिंग गियर्स। ठीक है, ये भी नहीं, प्रोसेस इन विच 2 और मोर कटर्स आर यूज साइमल्टेनियसली, परफेक्ट। सी पार्ट जो है वो आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अ प्रोसेस जहाँ पर 2 और मोर कटर्स आर यूज साइमल्टेनियसली इज नोन एज गैंग मिलिंग ऑपरेशन। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या लिखा हुआ है। फॉर मशीनिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अगर आपको नहीं दिख रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, गाइस ये थोड़ा सा मिस प्रिंट की वजह से हो रहा है। मिस प्रिंट इन द सेंस कि थोड़े से क्वेश्चन ऊपर हो गए हैं। आई ट्राई टू करेक्ट इट इन द नेक्स्ट हमारा वीडियो, अभी के लिए मैनेज कर लीजिए। आईएएस 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, फॉर मशीनिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैंग मिलिंग ऑपरेशंस इज एम्प्लॉइड। गैंग मिलिंग आप याद रखिएगा, देखो थ्रेड्स नहीं, थ्रेड्स के लिए बिल्कुल नहीं, बोर्ड्स के लिए भी बिल्कुल नहीं, ग्रूव्स के लिए भी नहीं, लेकिन देखो स्टेप्स इन जो प्रिज्मेटिक बार आपकी होती है, प्रिज्मेटिक बार मतलब एक ऐसी बार जिसका क्रॉस सेक्शन जो है वो कांस्टेंट हो, तो अगर आपको उसमें स्टेप्स बनाना है तो आप गैंग मिलिंग ऑपरेशन वहां पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही शाफ्ट में बहुत सारे मिल जो कटर है उसको इंस्टॉल कर दीजिए और डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स आप बना सकते हैं आपकी प्रिज्मेटिक पार्ट्स में। ठीक है, तो 6th का जो आपका करेक्ट आंसर है गाइस वो डी पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन विच हैज ऑलरेडी कम इन गेट 2014। आप देखोगे ये मिलिंग का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो गेट 2014 में आया है। देखो क्या कहता है, 2 separate slab milling operation 1 and 2 are performed with identical milling cutters. The depth of cut in operation 2 is twice in operation 1। मतलब ये कह रहा है जो डेप्थ ऑफ कट है, सॉरी मैंने T2 लिख दिया है, T2 नहीं, डेप्थ ऑफ कट को मेरा D से डिनोट किया जाता है। D2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ D1। ये चीज आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे के रखी है। द अदर कटिंग पैरामीटर्स आर आइडेंटिकल, मतलब कि और भी जो भी पैरामीटर्स होंगे आपके फॉर्मूले में वो आइडेंटिकल होने वाले हैं। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम अनकट चिप थिकनेस इन ऑपरेशन 1 एंड 2। देखो गाइस, अगर आपको टी मैक्स चाहिए है तो उसका जो फॉर्मूला है 2 टाइम्स ऑफ एफ एम, दैट इज फीड पर मिनट मल्टीप्लाई डिवाइड बाई एन जेड। एन क्या है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, जेड क्या है? नंबर ऑफ टीथ, मल्टीप्लाई बाई डी बाई कैपिटल डी। दिस इज द डेप्थ ऑफ कट एंड ये हमारा डायमीटर है। तो आप देखो टी मैक्स 1 डिवाइड बाई टी मैक्स 2 जो है, अगर सारे पैरामीटर्स कांस्टेंट है तो ये इक्वल टू d1 बटा d2, मतलब डेप्थ ऑफ कट इन 1 इज इक्वल टू डिवाइड बाई डेप्थ ऑफ कट इन 2 के बराबर होगा। अभी देखो d1 d2 की जगह मैं लिख सकती हूँ 2 टाइम्स ऑफ d1 जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में। d1 से d1 कैंसिल हो जाएगा 1 बाई रूट 2 और गाइस इसको आप सॉल्व करेंगे 0.707 आपका आंसर आएगा। 1 बाई रूट 2 जो है वो 0.707 आपका सॉल्व करके आंसर आएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल और सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको ये वाला जो फॉर्मूला है वो लर्न रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट गाइस, ये जो क्वेश्चन है ये गेट 1993 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8, अ मिलिंग कटर हैविंग 8 टीथ इज रोटेटिंग, मतलब कि Z जो नंबर ऑफ टीथ होता है वो 8 दिया हुआ है, इज रोटेटिंग एट 150 RPM। गाइस अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैंने डेटा यहाँ पे लिख दिया है। फीड पर टूथ जिसको हम FT से रिप्रेजेंट करते हैं वो 0.1 mm पर टूथ में दिया हुआ है। द टेबल स्पीड FM, मतलब कि आपको mm पर मिनट में टेबल फीड चाहिए। तो गाइज यहाँ पर आप यूनिट बैलेंस कर सकते हो और आप देख लो FT इज इक्वल टू सॉरी आई जस्ट राइट इट डाउन अगेन। आप देखो, आप ये कह सकते हो FT मल्टीप्लाई बाई NZ इज इक्वल टू FM। सबसे पहले समझो ये क्या है आपका फीड पर टूथ, ये क्या है आपका नंबर ऑफ रेवोल्यूशन,
ये है आपका नंबर ऑफ ब्रीथ, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर मिनट, और ये है आपका फीड इन mm पर मिनट। ठीक है, तो आपको ft पता है 0.1 दिया हुआ है क्वेश्चन में, n पता है 150, z पता है 8, और यही इक्वल टू हो जाएगा fm के। गाइस इसको आप लोग थोड़ा सा प्रोसेसिंग करोगे और देखोगे तो ये आता है सॉल्व करके 120, दैट इज a पार्ट। a पार्ट इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, दैट इज 120। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 एंड लास्ट क्वेश्चन टू दिस सीरीज नाउ। आईईएस 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है गाइस ये। आप देखोगे, इन मिलिंग मशीन द कटिंग टूल इज हेल्ड इन पोजीशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट कर चुका है गाइस ये क्वेश्चन। ये पूछा है कटिंग टूल जो है वो पोजीशन में कैसे लेके आते हैं। तो गाइस करेक्ट आंसर टू दिस इज आर्बर। आर्बर हमेशा ही हमारी एक वर्टिकल शाफ्ट होती है जिसपे हमारा मिलिंग कटर जो है वो हेल्ड होता है। चक में बिल्कुल भी नहीं होता है, टूल होल्डर बिल्कुल नहीं होता। लोग जो स्टूडेंट्स नॉर्मली स्पिंडल और आर्बर में कंफ्यूज होते हैं गाइस, स्पिंडल हमारी लेथ में होती है। आपको मैं बता दूं, स्पिंडल जो है वो लेथ में होती है और आर्बर जो है वो हमारा मिलिंग के लिए यूज होता है। सो गाइज दिस वाज द सेशन। यहाँ पर हमने टोटल 9 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं प्रीवियस ईयर ऑफ ईएससी एंड गेट, एंड आई होप आपको ये सेशन ठीक लगा होगा। यहाँ पर सिर्फ हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, उसके अलावा यू कैन कम to Unacademy Plus platform. You can use the code मीनू live to get the 10% instant discount, and वहाँ पर हम लोग बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करेंगे। आपको अगर ट्रायल लेना है तो फ्री लाइव क्लासेस आप देख सकते हैं अनअकैडमी में। यू नीड टू सिंपली डाउनलोड दी अनअकैडमी ऐप, और वहाँ पर आप मीनू गुप्ता सर्च करिए, वहाँ पर मीनू गुप्ता सर्च करिए, जस्ट फॉलो मी ओवर देयर, एंड आफ्टर दैट आपको वहाँ पर मेरा आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे और आप एक ट्रायल बेसिस पे लेक्चर्स को कर सकते हैं। सो दिस इज द सेशन गाइज। आई होप यू एंजॉयड इट, you liked it, and thank you so much for watching. This is the quest lecture number 4, and further you will keep on getting the questions on this series.